एक दो तीन चार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरह से सरकार की तैयारी रहती है या किस तरह के इंतजामात रहते हैं वो हमसे छुपा नहीं है। आईपीएचएस यानी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो कम से कम 100 बेड्स पे 45 नर्सों की जरूरत पड़ती है। और इसका अगर डेटा अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो कुछ और ही नजर आता है। चमोली की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, भारी शॉर्टेज है। और उस बीच हमारे साथ यहाँ पर कई युवा मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं, जिसकी उनकी मांग है कि उनको वर्षवार भर्ती दी जाए। आखिर सरकार भर्ती क्यों नहीं दे रही है, इसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई प्लाकार्ड्स हम देख सकते हैं, कई बैनर्स हम देख सकते हैं जिस पर अपने हक की मांग की जा रही है। मूल निवासियों का ये अधिकार है। इस तरह से ये प्लाकार्ड्स इनके हाथ में है। यहाँ पर बच्चे अपने माँ के साथ हैं जो यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। सुबह शाम यहाँ लगातार भूख हड़ताल चल रही है और कई लोगों की यहाँ पर तबीयत भी खराब हो गई है। अगर इनका पूरा धरना अगर हम देखें तो 130 से ज्यादा दिनों को पार कर चुका है और लगातार मांग की जा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ नवल पुंडीर है जो इस पूरे एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नवल भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप ये धरना कर क्यों रहे हैं? ये तो हमें पता है कि काफी समय से कर रहे हैं और नर्सेस की बहुत मांग है, मतलब बहुत जरूरत है। सरकार इस चीज को समझना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अगर पेशेंट्स और नर्सेस का जो रेशियो है, जो आईपीएचएस स्टैंडर्ड भी बोलता है, उसके हिसाब से बहुत शॉर्टेज है। तो फिर आपकी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? हम यही तो बात सरकार से कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी नर्सेज हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि आप इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जब राज्य में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस समय 3000 प्लस पद यहाँ पे आपके पास हैं, तो हम तो आपसे सिर्फ 2000 पदों की मांग कर रहे हैं। जो आपके पास पद है उनको सृजित करना है। और हम ऐसा भी नहीं कि आपसे वो पद तत्काल मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि इतना समय लग जाएगा कम से कम भर्ती को निकलने में, वेरिफिकेशन होने में, तो आप 1 साल में वो 2000 पद इन लोगों को क्यों नहीं देना चाहते हैं जिनका समय आने वाले समय गर्त में जाने वाला है, अंधकार में जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल हमारा सरकार से यही है। और आप देखिए कि एक ही कैटेगरी से, एक ही बैच से 2 बच्चे हैं। एक कैटेगरी को पहले आपने वर्षवार में सीनियरिटी के तहत ला दिया है, उसी बैच के कुछ बच्चों को आप कह रहे हैं कि आप कौन कौन से बैच के हैं? यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं 14 के बैच के हैं, 15 के बैच के कैटेगरी में, यहाँ पे 17-18 करीब सबको ही 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लगभग 8 से 10 साल हर किसी को यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और कितना बुरा किसी इंसान को लगेगा जब आप यहाँ पे धरने में और आपके कैटेगरी में जूनियर का 4 साल के बाद बच्चे का वर्षवार में हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा सरकार से यही है कि आपकी ऐसी दूरी नीति हमारे प्रदेश भर के लोगों के साथ क्यों है? क्यों नहीं स्पष्ट आपके रूल और रेगुलेशन है सबके साथ? और आने वाले दिनों में आपने देखा कि 3 दिन से हमारा यहाँ पे आमरण अनशन का जो फैसला हमारी महिलाओं ने लिया है, कल भी यहाँ पे जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थी सरिता जोशी जी, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको रात को हॉस्पिटल में हमारे द्वारा पहुंचाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से दून हॉस्पिटल में। लेकिन जो यहाँ पे टीम पहुंचती है, मेडिकल टीम पहुंचती है, पहले वो यूरिन की जो टेस्ट करने के लिए टीम पहुंचती है, उनका यूरिन करने के लिए जो स्ट्रिप लेके आई थी वो 2024 से वो एक्सपायरी है। और शाम को जब दोबारा आप शुगर की जांच करने पहुंचते हो तो आपकी शुगर की जो स्ट्रिप है वो 2022 की है। तो सवाल ये है कि आप एक्सपीरियंस स्टाफ के ऊपर जब ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं तो प्रदेश भर में आम इंसान के ऊपर तो कितने सारे एग्जाम्पल और कितने सारे प्रैक्टिकल आप चला रहे होंगे। तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लेकर केयरलेसनेस भी दिख रही है, लेकिन अभी इसमें देखना होगा कि सरकार इनकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, जबकि प्रदेश के अंदर भारी शॉर्टेज है नर्सेस को लेकर। WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका भी पालन नहीं होता है। हमने कई बार देखा है, अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह से खराब हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने को लेकर हो या फिर मरीज की देखभाल को लेकर हो। जो मौजूदा नर्सेज इस समय सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ओवरबर्डन है, जिसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी बहुत खराब हो रहा है। ऐसे में ये लोग उनकी मदद कर सकते हैं। दरअसल ये लोग हमारे लिए धरना दे रहे हैं, ये लोग अपने लिए धरना नहीं दे रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आपका क्या नाम है और इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम स्तुति है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यहाँ पर आज अनशन के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे हैं, हमारा धरना आप देख रहे हैं 135 दिनों से चल रहा है। 135 दिन हमारे धरने के हो गए, लेकिन सरकार अभी भी सरकार ने हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं करी है। हम रोज कभी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी मंत्री जी के चक्कर काट रहे हैं। हमें रोज एक ही आश्वासन मिल रहा है, हम करेंगे, हम देखेंगे और हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब आएगा वो समय? आपको 55 से ज्यादा, पिछली बार जब मैंने कवरेज की थी तो
55 से ज्यादा विधायकों ने आपको समर्थन दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो 55 विधायक जो हैं वो सरकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समर्थन के नाम पे समर्थन दे रहे हैं। केवल वो एक झूठा समर्थन है, मैं झूठा ही समर्थन कहूंगी, क्योंकि हमारे पास समर्थन का गट्ठर है, लेकिन वो समर्थन केवल कागजी पन्नों तक सीमित है। धरातल पर देखा जाए तो आज कहीं भी कोई विधायक हमारे लिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई महिला हमारे लिए आकर के यहाँ पर नहीं बोल रही है, कोई हमारे पक्ष में खड़ा नहीं है। बस इसीलिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमने विधायकों के सहमति पत्र लिए हैं, लेकिन उनका धरातल पर कोई भी कार्य नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि क्या आपका ये समर्थन, हमें क्यों झूठा आश्वासन दिया जाता है, क्यों ये झूठा समर्थन दिया जाता है हमें, आखिर ऐसा सरकार कर क्यों रही है? एक आम आदमी के साथ, आम जनता के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप सीधे कहिए कि हाँ, हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे या करेंगे, झूठा आश्वासन ना दे। उसके बाद अगर नहीं करना है तो वो भी बता दे, उसके बाद हम खुद देखेंगे कि हमें अपने हक की लड़ाई और आगे किस तरह। और साथियों से बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? और जो भर्ती को लेकर जो चर्चा होती है, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, चाहे वो जो वर्षवार भर्ती हो गई है जिसमें आपके जूनियर्स को भी इंडक्ट कर लिया गया है, इस पूरे प्रोसेस को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए जिससे कि किसी के साथ अन्याय भी ना हो, आपको भी न्याय मिले और जो नर्सेस की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके? सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से है? मेरा नाम सीरा है और मैं टिहरी से आई हूँ। देखिए सर, उत्तराखंड में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है वो वर्षवार ही हुई है। मेडिकल फार्मासिस्ट की हो या एएनएम की हो या हम नर्सिंग ऑफिसर की हो, भर्ती वर्षवार हुई है। तो 2020 में जब भर्ती निकली थी तो एग्ज़ाम बेस पे निकली थी पहले, तो उस समय हम लोग भी प्रिपेयर थे, लेकिन उसके बाद ऐसे चेंज होता रहा तो भर्ती को वर्षवार कर दिया था। तो हम भी सहमत हो गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग छूट गए हैं। अभी विज्ञप्ति आती है तो वो एग्जाम के बेस पे आती है। तो हम लोगों का वही है कि जैसे भर्ती पहले से चली आ रही है वर्षवार, तो इस बार भी भर्ती को वर्षवार किया जाए। आप लोग मरीजों के हेल्थ के लिए आप लोगों ने पढ़ाई करी है, लेकिन जो आप अभी धरना दे रहे हैं उससे आपकी भी हेल्थ खराब हो रही है। उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? जो अभी जैसे नवल ने अभी बताया हमें कि काफी केयरलेसनेस देखने को मिली है, एक्सपायरी चीजें सामने आई हैं, इस तरह से आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर जा कहाँ रहा है उत्तराखंड का? सर, हम इस चीज के बारे में तो क्या बोल, जो हमारे खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हम सर के पास गए थे रिक्वेस्ट करके, ये देखने कि सर हम लोग अनशन पे बैठ रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री पे ही कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए आप कर लो, तुम्हारी किडनी खराब होगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं, और अनशन पर बैठकर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की किडनियां खराब होंगी, तबीयत खराब होगी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो किडनी खराब करने के लिए मतलब वो यहाँ जो धरने पे लोग बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री इनके अनुसार कह रहे हैं कि आप लोग धरने पे बैठिए, देखा जाएगा। खैर, देखते हैं कि इस खबर के बाद क्या असर होता है। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कविता पुंडीर है, मैं ऋषिकेश से आई हूँ। इस पूरे मसले पे आप क्या कहना चाहती हैं? किस तरह से एग्जाम होना चाहिए? जिन लोगों की भर्ती हो चुकी है वो आपके जूनियर्स हैं, और सभी लोगों की भर्ती किस तरह से होनी चाहिए वर्षवार? क्योंकि एग्जाम की बात भी आती है सामने, एग्जाम से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, ऐसे आपको भी मिले, तो किस तरह से पूरा प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, भर्ती तो पहले से वर्षवार होती रही है, नया तो किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी है, नई मांग किसी की नहीं है। और जहां तक बात है कि पद निकाले जाएं, तो 2000 पद अगर निकलेंगे तो आराम से 2020-2022 का बच्चा भी उसमें कवर हो जाएगा। तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तो हम कुछ नया भी नहीं बोल रहे हैं कि आप पहली बार, तो ऐसा नहीं हुआ है कि पहले से या तो एग्जाम होते आए हों और हम पहली बार अब उठ के खड़े हुए हों कि हमें वर्षवार चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। जो पहले से होता आया है, हम चाह रहे हैं कि अब भी वही होए बस। ठीक है, आप अपने बेटे के साथ आई हैं, क्या कहना है आपका? किस तरह से इस धरने की वजह से आपका जो डेली का जीवन है, तमाम आपके साथी हैं, महिलाएं साथी आपके साथ हैं, उनके बेसिस पे आप ये बताइए, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं इस समय, तो उनके जीवन में, आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं? सर, हमारी मजबूरी है यहाँ पर धरने पे रहना। आप देखिए, सब अपने अनशन पे बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, और हमारी मजबूरी है सर यहाँ पे बच्चा लाना। हमें कोई शौक नहीं है अपना बच्चा, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर बैठने का। जब सरकार हमारी मांगों को सुन ही नहीं रही है, पूरा नहीं करना चाहती है, तो आप देखिए हम किस वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिर्फ वर्षवार की हमारी मांग है, हमारी ऐसी कोई मांगे नहीं है कि हमारी आप कोई डिमांड हो सर ये पूरा कर दो। जो आपने सीआरटी पहले लागू किया था, हमें वही चाहिए सर। हमारे साथ के सब लग गए हैं, मैं 2014 के पास आउट हूँ, और मेरा कहना ये है कि जब मेरे साथ के सारे लग गए हैं, 2014, 15 कैटेगरी सब लग चुका है, सर सिर्फ जनरल वालों से ऐसा भेदभाव क्यों?
मेरा ये कहना है। तो देखिए, हमने तमाम यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। सभी का एक मत में ये कहना है कि वर्षवार भर्ती जो है उसको लागू किया जाए। सब अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं और काफी इनका जो जीवन है वो संघर्ष भरा रहा है और लगातार वर्षवार भर्ती की ये लोग मांग कर रहे हैं और जब तक धरना देते रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत भी खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन लिखित नहीं मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है लेकिन साथ नहीं मिल रहा है। देखना होगा सरकार इसके बाद क्या कदम उठाती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।